वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। भाई सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें सैंतोस एस्कोबार वर्सेस ड्रैगन ली के मैच के साथ देखने को मिलती है। और भाई यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का जो टूर्नामेंट है वहाँ पर भाई फर्स्ट राउंड ये मैच था और भाई ऑब्वियसली काफ़ी प्रेडिक्टेबल सा मैच है। तो भाई सैंतोस एस्कोबार इस मैच के अंदर जो है वो जीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बॉबी लैशली का मैच देखने को मिलता है कैरियन क्रॉस के साथ और भाई ये भी फर्स्ट राउंड था। और भाई यहाँ पर जो बॉबी लैशली उनको काफ़ी ज़्यादा चीयर्स भी मिल रही थी क्योंकि भाई जो बॉबी लैशली हैं भाई आज क्योंकि ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स था और भाई बॉबी लैशली का भी काफ़ी जो बैकग्राउंड है वो आर्मी से रह चुका है। तो भाई बॉबी लैशली के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था और बॉबी लैशली मैच के अंदर जीत भी चुके हैं। और भाई मुझे पहले ही आपको बताया था कि भाई लैशली का जो करैक्टर है वो काफ़ी अजीब सा चल रहा है, मतलब वो हील भी लगते हैं लेकिन भाई है वो फेस, क्योंकि भाई जो ऑडियंस है उनकी तरफ से उनको काफ़ी अच्छा रिएक्शन जो है वो मिल रहा है। तो भाई इस तरह से जो बॉबी लैशली हैं वो कैरियन क्रॉस को हरा के आगे क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके बाद 200 में बैक से रैंडी ऑर्टन देखने को मिलते हैं निक एल्डस के साथ, जो कि भाई यहाँ पर आगे बात करते हैं कि भाई तुमने मेरा मैच ही ऑफिशियल कराया, मतलब उन्होंने एले नाइट के साथ टीम अप करवा के जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ के अगेंस्ट में मैच ऑफिशियल कर दिया था रैंडी ऑर्टन का। तो भाई यहाँ पर आके रैंडी कहते हैं भाई मैं तो एले नाइट को जानता भी नहीं हूँ, मतलब एक हफ्ता पहले मैंने तो भाई उसका नाम भी कभी नहीं सुना था, तो तुमने क्यों मुझे उसके साथ जो है वो टैग टीम पार्टनर बना दिया। तो भाई निक यहाँ पर कहते हैं कि भाई उसको ब्लड लाइन चाहिए थी, तुम्हें भी ब्लड लाइन चाहिए थी, तो भाई मैंने इसलिए तुम दोनों को एक टीम के अंदर रख दिया। और भाई यहाँ पर निक ये भी कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो फाइन है जो कि तुमने मुझे RKO लगाया था वो तो $50,000 था, तो भाई ये तुमने मुझे $100,000 का चेक क्यों भेजा है। तो रैंडी कहते हैं कि भाई ये नेक्स्ट टाइम के लिए, मतलब नेक्स्ट टाइम जब मैं तुम्हें RKO लगाऊंगा तो भाई उसके भी जो पैसे हैं वो मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया। तो भाई ये चीज़ काफ़ी मुझे जो है वो इंटरेस्टिंग लगा रैंडी ऑर्टन का जवाब। उसके बाद दोस्तों हमें कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं और भाई कोडी रोड आज क्योंकि ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स था तो भाई यहाँ पर वो ट्रूप्स को थैंक यू वगैरह करने आए थे। और उसके बाद भाई वो यहाँ पर एक पैकेज भी दिखाते हैं जहाँ पर जॉन सीना होता है, भाई वो भी जो है वो थैंक वगैरह जो है वो कर रहे होते हैं। उसके बाद भाई ड्रिल टीम को भी यहाँ पर कोडी रोड जो है वो अनाउंस करते हैं। तो भाई बेसिकली यहाँ पर थैंक यू करने के लिए जो कोडी रोड है भाई उनको यहाँ पर बुलाया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमें CM पंक देखने को मिलता है और भाई CM पंक सबसे पहले तो भाई आते हुए ऑडियंस में एक बंदे ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को पकड़ा होता है, भाई उसको देख के जो है वो इस तरह का रिएक्शन देते हैं कि हाँ भाई ये चैंपियनशिप काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। और भाई CM पंक जो कि अपने पाइप बॉम्ब की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं, तो भाई आज उसका एक अपडेटेड वर्जन आप कह लें तो भाई वो यहाँ पर उन्होंने जो है वो आज दिया। और भाई क्या ये प्रोमो था, तो भाई प्रोमो की शुरुआत करते हैं तो भाई सबसे पहले यहाँ पर ऑडियंस CM पंक के चैंट्स लगा रहे होती है। तो भाई CM पंक कहते हैं कि हाँ भाई आज मेरे पास काफ़ी खुला टाइम है, मैं भाई शो के जो है वो सेंटर के अंदर आया हूँ, तो भाई आज तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम जितने मर्जी चैंट्स जो है वो यहाँ पर लगा सकते हो। तो भाई यहाँ पर ऑडियंस ऑब्वियसली CM पंक के जो है वो चैंट्स लगाती है। उसके बाद CM पंक बात करते हैं किस तरह से जो एडम पियर्स है वो काफ़ी कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे मंडे नाइट रॉ के ऊपर वो लेके आए। और भाई निक एल्डस ऑब्वियसली कोशिश कर रहा है कि भाई मैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर आऊँ। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई मंडे नाइट रॉ का जो क्राउड है वो ज़्यादा क्रेजी था, वो ज़्यादा चैंट्स लगा रहा था। और उसके बाद भाई जो ऑडियंस है वो काफ़ी चैंट लगाने लग जाती है। और उसके बाद वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैं अपना जो डिसीजन है वो तुम लोगों के ऊपर रखना चाहूँगा, भाई तुम लोग क्या चाहते हो, क्या मैं रॉ के ऊपर आऊँ या फिर मैं स्मैकडाउन के ऊपर आऊँ। भाई ऑब्वियसली यहाँ की जो ऑडियंस है वो स्मैकडाउन को जो है वो ज़्यादा पॉप कर रहे थे क्योंकि भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो है। उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि भाई हो सकता है भाई यहाँ तुम लोग ये भी चाहते हो कि भाई मैं एक ऐसे मैच के अंदर कम्पीट करूँ जहाँ पर मैं बाकी 29 सुपरस्टार्स को एलिमिनेट करूँ और भाई मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूँ। और भाई यहाँ पर वो ऑब्वियसली रॉयल रंबल मैच के बारे में बात कर रहे थे और भाई यहाँ पर जो क्राउड का चैंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है। और भाई वो यहाँ पर उसके बाद ये भी बात करते हैं कि भाई मेरा एक फ्रेंड है जो कि हमेशा यहाँ पर आके बात करता है कि भाई व्हाट यू गाइस वांट टू टॉक अबाउट, मतलब वो कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैं तो वैसे ही फेमस हूँ बातें करने के लिए। भाई वो कहते हैं कि भाई कुछ लोग हैं जो कि अपसेट हैं कि क्यों भाई मुझे जो है वो यहाँ पर जो है वो ले आया गया, तो उन लोगों को इस तरह का CM पंक पसंद नहीं आ रहा जो कि भाई आके सबको कहता है कि भाई आई लव यू। और मैं अपने होम में वापस आ चुका हूँ, उनको वही CM पंक पसंद है जो कि भाई जहाँ भी जाता है कांट वगैरह जो है वो करता है। तो भाई उनको ये वाला CM पंक लगता है पसंद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा भाई मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे ऊपर है भाई, तुम्हें मेरा अगर आना पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद तो भाई इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो यहाँ कहते हैं कि हाँ भाई मेरा दोस्त तो कहता है कि भाई व्हाट यू गाइस वांट टू टॉक अबाउट, लेकिन मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहूँगा हु यू गाइस वांट मी टू टॉक अबाउट, कि भाई तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं किस बंदे के बारे में बात करूँ। भाई वो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं कि भाई अच्छा मुझे लगता है कि भाई तुम लोग किसी ऐसे बंदे के बारे में बात करना चाहते हो जो कि यहाँ पर है भी नहीं। और उसके बाद हम समझ गए थे कि भाई वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा भाई एक ऐसा बंदा जो कि यहाँ पर होता भी नहीं है। और उसके बाद जब वो रोमन रेंज का नाम लेते हैं तो भाई ऑडियंस की तरफ से काफ़ी भाई क्रेजी पॉप उनको देखने को मिलता है। और उसके बाद वो रोमन रेंज को एड्रेस करते हुए कहते हैं रोमन रेंज ट्राइबल चीफ
आई एक्नॉलेज यू, और वो यहाँ कहते हैं कि भाई तुमने जो कुछ भी अकॉम्प्लिश किया है उसके लिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, लेकिन भाई एक चीज़ तुम मत भूलो कि आई एम दी OG पॉल हेमन गाय, कि भाई मैं पॉल हेमन का गाय था तुमसे पहले। उन्होंने कहा कि ही वॉज माई वाइज मैन बिफोर यू, मतलब तुमसे पहले भाई वो मेरा वाइज मैन जो है वो रह चुका है। तो भाई इस तरह से जो रोमन रेंज है उनको उन्होंने जो है वो टारगेट किया, और उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ भाई मैं स्मैकडाउन पे आ सकता हूँ, और रोमन रेंज के साथ भाई उसके काफ़ी ज़्यादा कजन्स भी हैं। सोलो स्क्वा के बारे में वो बात करते हैं कि भाई वो चलो अभी नया है लेकिन भाई काफ़ी डोमिनेटिंग लग रहा है। हाँ, जिमी ऊसो के बारे में भाई मैंने उसके साथ काफ़ी फाइट बैक किया, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या मैं यहाँ पर आ जाऊँ और भाई इन लोगों के साथ पंगे लूँ, तो भाई मेरी मदद कौन करेगा? क्या वो बंदा रैंडी ऑर्टन होगा? अब रैंडी ऑर्टन के साथ भाई पास में मेरी हिस्ट्री रह चुकी है, तो पता नहीं भाई रैंडी ऑर्टन मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा, लेकिन भाई वो कहते हैं कि भाई एक बंदा ज़रूर है जो कि भाई मेरी मदद करेगा, और वो यहाँ पर LA नाइट के बारे में बात करते हैं। और भाई जिस तरह से वो LA नाइट कहते हैं उसके बाद ऑडियंस यह करती है, वो भी चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगी। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा भाई अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो भाई मैं इन लोगों के साथ रहूँगा, या फिर मैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर जाके जे उसो के साथ जो है वो रहता हूँ, भाई जे उसो के साथ चिलविल जो है वो मारता हूँ। तो भाई तुम लोग क्या चाहते हो? क्या मैं जे उसो के साथ रह के चिलविल मारूँ, या फिर भाई मैं यहाँ पर आके इन लोगों के साथ पंगे लूँ? भाई ऑब्वियसली अभी जो ऑडियंस है वो तो यही चाह रही थी कि भाई वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर आए, भाई वो यही चीज़ के बारे में जो है वो चैंट भी कर रहे थे कि भाई तुम और जिमी ऊसो के साथ जो भी भाई पंगे हैं उसको जो है वो लो। उसके बाद वो केविन ओवेंस के बारे में भी बात करते हैं कि भाई क्या पता मैं केविन ओवेंस के साथ एक जो है वो फ्यूड करूँ या केविन ओवेंस के साथ टैग टीम में लड़ूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई केविन ओवेंस क्या ही बंदा है, भाई वो अभी तक लोगों को बैक स्टेज के ऊपर मुक्के मारा है। मैंने आपको बताया था कि भाई ओवेंस ने कहा था कि भाई अगर CM पंक यहाँ पर आके ठीक रहता है तो भाई मुझे सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहिए, तो भाई CM पंक को शायद वो चीज़ पसंद नहीं है, इसीलिए उन्होंने जो केविन ओवेंस है उनके ऊपर शॉट भी ले लिया कि भाई ये बंदा क्या ही कर रहा है, भाई बैक स्टेज के ऊपर जाके लोगों को जो है वो थप्पड़ मारा है। तो भाई इनकी भी जो फ्यूड है अगर भाई आगे होती है तो काफ़ी मज़ेदार होगी, और उसकी भाई जो हिंट है वो CM पंक के इस प्रोमो से जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। और उसके बाद वो यहाँ पे कहते हैं कि भाई सब लोग खुश हैं मेरे आने से, इवन JBL भी, क्योंकि हमें पता है कि भाई JBL किस तरह से हमेशा से भाई नेगेटिविटी फैलाते हैं, और JBL आज क्योंकि थे भी वहाँ पर, तो इसलिए भाई वो कहते हैं कि भाई सब लोग खुश हैं, JBL भी खुश है, लेकिन भाई एक बंदा है जो कि भाई मेरे आने से ज़रा भी खुश नहीं है। वो एक ऐसा गंदा सेब है जो कि बाकी सब सेबों को जो है वो ख़राब करना चाहते हैं। उसका जो भी कहना है, उसकी जो भी बकवास है, मैं तो उसका जवाब भी देना पसंद नहीं करूँगा, बिकॉज ही इज़ नॉट इवन द मैन इन हिज ओन हाउस होल्ड। तो भाई इस तरह से उन्होंने जो सेथ रोलिंस है उनके ऊपर काफ़ी तगड़ा जो है वो शॉट ले लिया, लेकिन भाई यहाँ जो ऑडियंस है आज भाई वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। इतना बड़ा शॉट लिया CM पंक ने, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी ऑडियंस है भाई वो यहाँ पर सेथ रोलिंस का गाना गा रही थी, और भाई CM पंक इस चीज़ से काफ़ी इंप्रेस होते हैं। वो कहते हैं कि भाई यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं WWE के अंदर आना चाहता था, मैं अपने होम के अंदर आना चाहता था, कि किस तरह से भाई जो इधर का क्राउड है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होता है। भाई यहाँ पर सेथ रोलिंस का गाना भी जो है वो गाया जा रहा होता है। तो उसके बाद भाई CM पंक यहाँ पर फाइनली कहते हैं कि भाई मंडे नाइट रॉ का शो वो जगह होने वाला है जहाँ पर मैं आके बताऊँगा कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, क्या मैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर जाऊँगा, क्या मैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर जाऊँगा, या फिर मैं NXT के अंदर आऊँगा। और भाई ये जो मंडे नाइट रॉ का शो है ये वहीं से होने वाला है जहाँ से CM पंक ने अपनी लास्ट टाइम अपीयरेंस की थी, क्लीवलैंड के अंदर से ये शो होगा। तो भाई यहाँ पर आके वो कहते हैं कि भाई इस शो के अंदर मैं आके बताऊँगा कि भाई मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, और एंड पर वो ये भी कहते हैं कि भाई सब लोग अपनी स्टोरी को फिनिश करना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वो चीज़ फिनिश करने आया हूँ जो कि मैंने स्टार्ट की थी। आई एम गोना फिनिश माई स्टोरी एंड दैट इज़ मेन इवेंटिंग रेसलमेनिया। और उसके बाद भाई वो माइक ड्रॉप करते हैं एंड दैट इज़ द प्रोमो ऑफ CM पंक। तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज CM पंक के इस प्रोमो को सुन के। बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर उन्होंने शॉट्स लिए, किसी का नाम नहीं लिया कि भाई किसके साथ उनकी फ्यूड स्टार्ट होगी। तो भाई बहुत मज़ा आया इसको देख के। उसके बाद भाई बैक स्टेज पे हमें कोडी रोड्स के साथ भी पंक देखने को मिलता है, और भाई कोडी यहाँ कहते हैं कि अच्छा भाई तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद तुम भी रॉयल रंबल के अंदर आना चाहते हो और तुम उसको जीत के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना चाहते हो। तो पंक कहते हैं कि हाँ, और उसके बाद भाई हैंडशेक भी होता है। तो भाई मैं तो सिर्फ इमेजिन ही कर रहा हूँ कि भाई वाकई अगर ये चीज़ रियल हो जाए, और भाई रॉयल रंबल मैच के अंदर इमेजिन करें कि भाई सब बंदे जा चुके हैं और एंड के अंदर जो 2 बंदे बच जाते हैं वो कोडी रोड्स और CM पंक होते हैं। तो भाई आपको क्या लगता है अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है रॉयल रंबल में, तो भाई कौन वो बंदा होगा जो कि मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया को, मतलब कौन वो बंदा होगा जो कि रॉयल रंबल मैच को जीते? तो भाई बहुत मजा आया इसको देख के। उसके बाद बैक स्टेज से रैंडी ऑर्टन और LA नाइट भी हमें दिखाए जाते हैं, और भाई ऐसा लग रहा है कि भाई ये दोनों टीम नहीं करना चाहते। CM पंक वहाँ पर आते हैं और भाई CM पंक आके दोनों को गुड लक कहते हैं, और उसके बाद रैंडी कहते हैं कि क्या तुम भाई आज के मैच के लिए तैयार हो? तो LA नाइट कहते हैं ये। तो भाई इस तरह से इनका भी जो सेगमेंट है
वो दिखाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों शो के मेन इवेंट की, जहां पर हमें यह टैग टीम मैच देखने को मिलता है। तो भाई मैच की बात करें तो भाई दोनों सबसे पहले तो भाई टीम अप करना नहीं चाहते। भाई रैंडी ऑर्टन शुरू में ही भाई यहाँ पर जबरदस्ती टैग लेने की कोशिश करते हैं। तो भाई एले नाइट पूरे मैच में कह रहे हो तो भाई मैंने तुम्हारी मदद की, तो भाई तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो। और मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि भाई रैंडी ऑर्टन को जब हॉट टैग मिलता है तो भाई रैंडी ऑर्टन इतने बुकला जाते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि भाई कंपेटिटर्स कहाँ हैं। सोलो को भाई वो एक जगह मारते हैं कॉर्नर के ऊपर जाके, जबकि सोलो वहाँ होते ही नहीं। उसके बाद रैंडी को याद आता है कि वो भाई सोलो तो यहाँ है नहीं, और उसके बाद भाई एले नाइट भी बहुत करते हैं जब वो भी भाई सोलो के ऊपर कूदते हैं भाई, लेकिन भाई सोलो वहाँ पर होते नहीं। तो भाई ये छोटे से बहुत चीज़ थे जो कि हमें देखने को मिलती है। रैंडी ऑर्टन की तरफ से भाई हमें वो जो बाहर जाके भाई टेबल के ऊपर वो स्लैम लगाते हैं वो भी देखने को मिलता है। एंड के ऊपर जब अपने विंटेज डीडीटी लगा के आरकेओ की तैयारी कर रहे होते हैं तो भाई वहाँ पर सबसे पहले तो भाई सोलो स्कोवा आके इंटरफेयर करते हैं। अब एले नाइट ने सोलो स्कोवा को तो भगा दिया, लेकिन जब जिमी उसो आते हैं तो भाई एले नाइट यहाँ पर उनको भी BFT लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई उस BFT को ही यहाँ पर काउंटर कर दिया रैंडी ऑर्टन ने अपने आरकेओ में। तो भाई इस तरह से जिमी उसो को आरकेओ लगा के इस मैच के अंदर रैंडी और एले नाइट जीत चुके हैं। और भाई मैच खत्म होने के बाद भाई एले नाइट यहाँ पर कह रहे होते हैं कि भाई ये क्या तुमने किया, मतलब तुमने मेरे ही मतलब के काउंट मूव को काउंटर करके भाई आरकेओ लगा दे, लेकिन भाई वो तो वाइपर हैं, वो इसी तरह से चीज़ें करते हैं और भाई वो तो स्ट्राइक करने के बारे में ही जाने जाते हैं। तो भाई इस तरह से एंड पे एले नाइट जो है वो चीज़ों को बुरा नहीं मानते, वो कहते हैं कि अच्छा भाई चलो ठीक है रैंडी ऑर्टन है भाई ये सब कुछ है वो कर सकता है। और एंड के ऊपर भाई दोनों कॉर्नर्स के ऊपर खड़े होते हैं और इस तरह से जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है उसका शो हमें ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। और भाई नेक्स्ट वीक का जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड है वहाँ पर ऑफिशियल हो चुका है कि रोमन रेंज आने वाले हैं। तो भाई नेक्स्ट वीक का जो शो है वो काफ़ी बढ़िया होगा। वैसे भाई अगर आज के शो में ही आ जाता है जब CM पंक आए हुए थे, यहाँ पर CM पंक भी नेक्स्ट वीक आते, रोमन भी नेक्स्ट वीक आते, तो भाई काफ़ी चीज़ें मज़ेदार होती है। लेकिन भाई अब जो रोमन है वो नेक्स्ट वीक आएंगे और CM पंक उससे पहले ही बता चुके होंगे कि भाई मैं कहाँ जाने वाला हूँ। और मुझे जो चांसेस लग रहे हैं वो मंडे नाइट रॉ के ही ज़्यादा लग रहे हैं कि भाई मंडे नाइट रॉ के साथ जो CM पंक है वो साइन करेंगे। लेकिन भाई आगे फ्यूचर में हमें कभी रोमन रेंज वर्सेस CM पंक की भी फ्यूड देखने को मिल सकती है। भाई ओवरऑल जो आज का शो था वो काफ़ी अच्छा था। CM पंक का जो सेगमेंट था वो तो भाई अनदर लेवल के ऊपर था। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।